महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। कोशिका की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी मृत कोशिका की खोज। इन्हीं को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? इसका उत्तर होगा ल्यूवेन हॉक ने देखा था 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। निम्न में से कौन कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है? इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया और इसकी सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया कोलिकर ने। और इसकी जो ऊर्जा है हम इसको एटीपी में नापते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है जो जंतु कोशिका में होती है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? यह कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है। नाभिक का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा कोशिका का नियंत्रण इसका मुख्य कार्य है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा स्लाइडेन और स्वान ने दिया था 1838-39 में। इन दोनों ने दिया था। हर जीव कोशिका से बने होते हैं इन्होंने ही कहा था। कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। अब देखते हैं ऊतक के बारे में। पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक से होती है? इसका उत्तर होगा एपिकल मेरिस्टेम से होती है। एपिकल लंबाई के लिए, पार्श्व मोटाई के लिए, अंतर्वृष्टि एक गांठों के लिए होता है। पेरेन्काइमा ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा भोजन का भंडारण इसका मुख्य कार्य है। कोलेनकाइमा ऊतक की विशेषता क्या है? कोनों पर मोटी कोशिका दिखती है इसका कार्य है। स्क्लेरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं होती हैं इसका उत्तर होगा मृत होती हैं और इनमें लिग्निन कठोर जो नारियल का छिलका होता है वो इसी का बना होता है। जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा जाइलम। जाइलम जल एवं खनिज लवणों का संचालन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन। भोजन का परिवहन पौधों में किस ऊतक द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा फ्लोएम द्वारा। स्क्लेरेन्काइमा कठोरता के लिए होता है, जाइलम जल के लिए, मेरिस्टेम वृद्धि के लिए। निम्न में कौन सा उपकला ऊतक का उदाहरण है? इसका उत्तर होगा त्वचा। रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। देखें विटामिन को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? इसका उत्तर होगा 2 में। जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में BC और वसा में है KEDA। निम्न में कौन सा वसा में घुलनशील है? इसका उत्तर होगा D। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका उत्तर होगा विटामिन E। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन C की कमी से। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन। इससे बेरी रोग होता है। पोलिस राइस में पाया जाता है। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र है। निम्न में कौन सा खनिज रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है? इसका उत्तर होगा आयरन है। गलगंड रोग किस खनिज की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा आयोडीन की कमी से होता है। निम्न में कौन सा विटामिन रक्त की थक्की जमाने में सहायक है? इसका उत्तर होगा विटामिन E। रक्त की थक्की जमाने में तत्व होता है कैल्शियम, प्रोटीन होता है एड्रीनोजन, रक्त कोशिका होती है प्लेटलेट्स। निम्न में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक है? इसका उत्तर होगा कैल्शियम। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा एनीमिया होता है। विटामिन C का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा घाव भरने में सहायक है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन D की कमी से होता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। रोग के बारे में देखते हैं। मलेरिया रोग किस प्रकार के रोग जनक से होता है? इसका उत्तर होगा प्रोटोजोआ से होता है।
अमीबाइसिस पेचिस किस जीव द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा टेंट अमीबा हिस्टोलिटिका। रिंगवर्म दाद रोग किससे होता है? इसका उत्तर होगा फंगी से। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा टाइफाइड। क्षय रोग जिसको हम टीबी कहते हैं किस जीव द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा बैक्टीरिया। टीका होता है बीसीजी। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? इसका उत्तर होगा HIV। इसको एड्स इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। रेट्रोवायरस से होता है। हैजा रोग किस बैक्टीरिया से होता है? इसका उत्तर होगा विब्रियो कॉलरी से होता है। निम्न में कौन सा रोग फंगी द्वारा नहीं होता है? इसका उत्तर होगा मलेरिया। रतौंधी किस तत्व की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन ए। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन सी। गलगंड किस खनिज की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा आयोडीन। रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन डी। एनीमिया रोग मुख्यतः किस तत्व की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा आयरन। निम्न में से कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? इसका उत्तर होगा डी टाइफाइड। ये जीवाणु से होता है। एड्स पोलियो खसरा ये वायरस से होता है। रेशम उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा सेरीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, पीसीकल्चर मछली पालन को, पोमोलॉजी फल को। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा एपीकल्चर। मछली पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रॉबर्ट कोच ने जीवाणु से होने वाले रोगों का अध्ययन। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज और दूध का पाश्चुरीकरण भी लुई पास्चर ने खोजा था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा एडवर्ड जेनर ने। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ल्यूवेनहॉक ने। अनुवांशिकी के जनक कौन कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा मेंडल। डार्विन को जैव विकासवाद का सिद्धांत दिया। वॉटसन ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। डीएनए की द्विकुंडली संरचना की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा वाटसन और क्रिक ने। जीवाणु जनित रोगों का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया? इसका उत्तर होगा रॉबर्ट कोच ने। दूध के पाश्चुरीकरण की विधि किसने दी थी? इसका उत्तर होगा लुई पास्चर ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? इसका उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन ने। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? इसका उत्तर होगा बेकरल ने। न्यूटन ने किस नियम की खोज की? इसका उत्तर होगा गति के नियम। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ हम अपनी क्लास का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।